क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब विसाउड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जैसे बन पड़े वैसे हमें खुश रहना सीखना चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी तो वर्तमान में मिलेगी नहीं। हम खुश रहना कैसे सीख सकते हैं? हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने जीवन में निरंतर खुश रह सकें? वो प्रयास हमें करना चाहिए। हर इंसान रोते हुए पैदा होता है, जो नहीं रोता है उसको रुलाया जाता है। जानवर कभी रोते हुए पैदा नहीं होता। हर इंसान रोते हुए पैदा होता है, और रोते हुए पैदा हो जाना ये मजबूरी है, लेकिन रोते हुए भी मर जाना ये मजबूरी नहीं है। ये आपके अंदर की कला है। तो अपने इस छोटे से जीवन में इस छोटी सी बात को उतार के जीवन को बहुत बड़ा करना है। हमें खुश कैसे रहना है, और खुश रहने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते और इग्नोर भी नहीं कर सकते। वो तो जैसी है वैसी चलने दो। जो चेंजेबल है उसको चेंज कर सकते हैं, जो चेंजेबल नहीं है उसको चेंज नहीं कर सकते। सूरज की किरणों को कभी ठंडा नहीं किया जा सकता, चंद्रमा की किरणों को कभी गर्म नहीं किया जा सकता। तो क्या करें? आप अपना कंडक्टर बदलिए, छाता लगाइए। ठंडी लग रही है तो आप स्वेटर, मफलर, शॉल लीजिए। आप खुद के अंदर चेंज कर सकते हैं, मौसम पर, दुनिया के ऊपर चेंज नहीं कर सकते। ये आज की नीति। खुश रहने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप प्रसन्न होकर जीना चाहते हैं और प्रसन्न होकर मरना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात है कि हर बात को दिल तक ना ले जाएं। कुछ बातों को दिमाग तक ले जाकर के छोड़ दें। अब आप देखना, जब कोई बात होती है तो आप व्यक्ति पर्सन पे वो बात वेरी भी करती है। अगर आपके पोते ने गुस्से में आपके ऊपर 2 हाथ छोड़ दिए और बाल खींच दिए, आप कुछ नहीं कहते हो। आप कुछ नहीं कहते हो, अरे पोता ही तो है। माँ उसकी नाक भी साफ कर देती है अपनी साड़ी से, और अगर किसी पड़ोसी ने अगर नाक साफ करके आपके ऊपर फेंक दी हो तो झगड़ा हो जाएगा। आप ट्रेन में बैठे हो, हाथ पर गोद में 1 साल 2 साल का बच्चा है और उसने बाथरूम कर दी, टॉयलेट कर दी आपके ऊपर, आपका पैंट पजामा गीला हो गया है, अरे कोई बात नहीं। और ऊपर अगर किसी का बच्चा बैठा हो 1-1.5 साल का और उसने टॉयलेट कर दी हो तो झगड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है जो भी क्रियाएं, जो भी दुर्घटनाएं, जो भी बातें होती हैं वो पर्सन से वेरी करती है कि किसके साथ वो घटना हुई और क्यों हुई है, और उसके प्रति तुम्हारा व्यवहार क्या है, तुम्हारी जान पहचान क्या है। इन सारी चीज़ों से काम बनता है। तो हर बात को दिल तक ना ले जाएं। हम क्या करते हैं, हर बात को दिल पे ले लेते। उसने ऐसा कह दिया। अभी नोटबंदी हुई थी लगभग 8-9 साल पहले। जब नोटबंदी हुई तो कई लोग अटैक से मर गए। क्यों? बोले नोट बंद हो गए, हमारे तो 40 लाख रुपए फंस गए। अरे पैसा बड़ा था कि वो व्यक्ति बड़ा था?
व्यक्ति की कीमत है कि पैसे की? आप सब बोलोगे कि व्यक्ति की, बात तो सही है, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पैसे की कीमत है, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं। व्यक्ति भी बिकता है, लेकिन नैतिकता को समझें, एथिक्स को समझें। कीमत पैसों की नहीं, कीमत आपकी है। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों में व्यथित होते हो, टेंस्ड हो जाते हो बहुत छोटी चीज़ों में। हमें टेंस नहीं होना। और कैसे नहीं होंगे? बात को दिल तक लेके मत जाना। कुछ चीज़ों को यहीं से यहीं निकाल दो। जो भावुक लोग होते हैं वो अंदर ले जाके रख लेते हैं, या तो रोते हैं या रुलाते हैं। दो काम बचेंगे उनके पास, या वो रोएंगे या वो रुलाएंगे। तो किसी भी चीज़ को दिल तक ले जाने की ज़रूरत क्या है? आपका घर है, उस घर में कमरे हैं, लोग रहते हैं उसमें। अब आप देखना, कमरा अगर खाली हो तो उसमें गौशाला क्यों नहीं खोल लेते हो? जब भी तो खाली है, जब कोई मेहमान आएगा तो फिर गाय बाहर कर देना। उस खाली कमरे में गोबर इकट्ठा करके रखते हो क्या? या वो नगर निगम की गाड़ियां निकलती हैं, क्या उनसे कचरा लेके भर लेते हो क्या? नहीं नहीं, हमारा घर है, खाली और साफ रहना चाहिए। आपका ये घर है, ये घर है, खाली और साफ रहना चाहिए। ज़्यादा चीज़ें अंदर रखोगे तो आप नहीं रह पाओगे। तो हर बात को दिल तक ना ले जाएं। और मेरा कहना है कि हर बात को सुनने का प्रयास भी ना करें। हर दिन हजारों लोग आपकी बुराई करते हैं या आपके बिजनेस की बुराई करते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपसे बात की जाए तो जो रिलेटिव्स हैं आपके, उनमें से 20% आपकी बुराई करेंगे, 25%। और एक आध की बात आपको मालूम चलती है और आप इतने एग्रेसिव हो जाते हो, मेरे लिए ऐसा कैसे कहा, चलो उसके यहाँ जाओ, बैठो, फिर लड़ाई झगड़ा करो, बंटवारा करो। तुमने एक की बात सुनी, ऐसे हजारों लोग तुम्हारे लिए कह रहे हैं, किस किस से झगड़ोगे? देश के राजा की हजारों लोग प्रशंसा करते हैं और लाखों लोग निंदा करते हैं। ना वो निंदक पर ध्यान देता है, ना वो प्रशंसक पर ध्यान देता है। मेरे लिए भी लाखों लोग बहुत सारी बातें मेरी पीठ पीछे करते होंगे। यहाँ पर खुश, चेहरे के सामने खुश और पीठ के पीछे फुस। बहुत लोग मेरे साथ भी करते हैं, लेकिन मैं हर बात को दिल तक लेके नहीं जाता हूँ। क्यों लेके जाऊँ? हमारा दिल अच्छी बातों का घर है। हमारा दिल जो है वो समस्याओं का घर नहीं है। क्यों हम चीज़ों को अंदर ले जाएं? देखो, सुखी रहना है, खुश रहना है, चीज़ों को दिल तक मत ले जाओ और उसी दिन का उसी दिन डिलीट करो। सबके पास फ़ोन होगा, आप लोगों के पास हो सकता है अभी इसको कोई फ़ोन में ही सुन रहा हो। आप लोगों का फ़ोन हैंग क्यों होता है? एक्स्ट्रा डाटा आ जाए तो फ़ोन हैंग होता है ना। जब आपके पास एक्स्ट्रा बर्डन आ जाए फ़ोन में तो फ़ोन हैंग होता है। समझदार व्यक्ति हर दिन क्लीन करता है। जिसने हर दिन क्लीन नहीं किया उसको कई बार फ़ोन भी चेंज करना पड़ जाता है, इतना डाटा हो जाता है। ये डिलीट करूं कि वो डिलीट करूं, नहीं यार, डाटा उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पहले 64 का फ़ोन लिया, फिर 126 वाला फ़ोन लिया, फिर 512 वाला फ़ोन लिया, फिर 1080 वाला, 1024 वाला फ़ोन लिया। फ़ोन बढ़ा रहे हैं, डिलीट नहीं कर रहे। अपनी मेमोरी कहाँ बढ़ाओगे आप? तो जो चीज़ काम की नहीं है उसको देखो, जानो, जाने दो, डिलीट करो। ज़्यादा आप उसके अंदर जाओगे, डूबोगे, दर्द बढ़ेगा, चेहरे की खुशी खत्म हो जाएगी। ये मेरी पेंसिल है, दो सगे भाई बैठे थे, मैंने एक को दे दी ये पेंसिल, दूसरा टेंशन में कि अपने को नहीं दी, अपने को नहीं दी। अरे नहीं दी तो नहीं दी, कोई बात नहीं। हर चीज़ को दिल पर क्यों लगाते हो? मेरे से ऐसा कह दिया, मेरे से ऐसा क्यों कह दिया? अरे अगर माना कि किसी ने तुमको पॉइंट आउट कर भी दिया है, तुम्हें क्रिटिसाइज कर भी दिया है, कोई बात नहीं। क्रिटिसाइज करना उसका काम था, परेशान होना ना होना है तुम्हारा काम है। तो परेशान क्यों? थोड़ा खाली रहोगे, सुकून में रहोगे। फ़ोन खाली रहता है, स्पीड से वर्क करता है। कई बार आप लोगों को लगता है कि नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क तो है, डाटा भी है, तुम्हारा फ़ोन इतना भरा है कि फ़ोन लोड नहीं ले रहा।
जब बाहर की जो ये भौगोलिक चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये लोड नहीं लेते, ये हैंग हो जाते, बोले हमें नहीं करना काम, स्विच ऑफ करो पहले, हमको खाली करो तब हम काम करेंगे। आपका दिमाग भी कहता है पहले खाली करो दिल, फिर हम काम करेंगे। कुछ बातों को यहीं तक लेना चाहिए, कान तक, कुछ बातों को ऊपर से ही निकाल देना चाहिए, कुछ बातों को दिमाग तक ले जाना चाहिए, कुछ बातों को ही दिल तक ले जाना चाहिए। हर बात को दिल तक ना ले जाएं। खुश रहना है तो बी हैप्पी, चिल्ड। हर बात को दिल तक मत ले जाओ, जो चीज़ें हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। आपने किसी को समझाया और नहीं समझ रहा, नहीं सुधर रहा, जान दो, अपन अपनी लाइफ सेट करें, अपन अपनी लाइफ देखेंगे। कितना दूसरों, कब तक दूसरों को देखेंगे। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप सोचो कि आप फ़ोन में सेल्फी लो और तुम जब भी फ़ोटो खींचो दूसरे की आए, तुमको कितना गुस्सा आएगा। कह रहा फ़ोटो तो मैं खींच रहा हूँ और दूसरे की आ रही है। लाइफ भी आपके साथ यही कहती है कि तुम्हारे लिए दी है, तुम दूसरों को देख देख के परेशान क्यों हो रहे हो। अपने में रहना सीखो। कुछ बातों को दिमाग तक ले जाना, कुछ बातों को कान तक ले जाना, कुछ बातों को ऊपर की ऊपर उड़ा देना। ओम इग्नोराय नमः लेके मत जाओ। हाँ, कोई आपके हित की बात कर रहा है तो अपन को सुधार लाना चाहिए, और अगर वो अपन से जेलिसी कर रहा है, चिढ़ रहा है, तो सुधार नहीं लाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हम जैसे ठीक है। एक बात और बोलता हूँ, आप लोगों की प्रसन्नता के जानने का कारण एक और है। जब भी आपके जीवन में कोई घटना घटती है, सबसे पहले आप यही सोचते हो कि किसने मेरे बारे में चुगली की है। सबसे पहले आप ये लोग सोचते हो, आप लोग, कि मेरे बारे में रिपोर्टिंग किसने दी है। माना कि आप घर पर हो और आपके पिताजी से किसी ने कुछ कह दिया, सबसे पहले आप लोग यही सोचते हो किसने रिपोर्टिंग की है। अरे ये देखो कि रिपोर्टिंग क्या की गई है। हम बिना किसी सेंस वाली बातों में उलझ जाते हैं। जैसे अगर आपको अपने फैमिली का डाटा इकट्ठा करना है तो एक व्यक्ति कहेगा कि यार अपन उसको हार्ड में कॉपी में लेते हैं, एक बोलेगा सॉफ्ट कॉपी में लेते हैं। समझना, अरे हार्ड लो या सॉफ्ट लो, स्कैन करके रख लेना। कैसे लेना है इस बात पर तो मन नहीं जाता, उसमें क्लॉजेज ऐसे ढूंढे जाते हैं जिससे काम बिगड़ जाए। अपने दिमाग से बोलो कि अच्छी चीज़ें रिलीज़ करे, और वह अच्छी चीज़ें तभी रिलीज़ करेगा जब अच्छी चीज़ें उसके पास होंगी। दिल तक हर बात को लेके नहीं जाना, और एक गुण सीख के जाना, विस्मृति द्रुतम। विस्मृति द्रुतम, कोई भी चीज़ हो उसको जल्दी से भूलना सीखो। कोई भी बुरी चीज़ है जो आपके लिए लक्ष्य से भटका रही है, समस्या उत्पन्न कर रही है, उसको जल्दी भूलना सीखो। आप लोगों में से ऐसे भी लोग होंगे जो स्कूल बस पास हो जाए, भगवान एक बार स्कूल हो ही जाए, बस यार हमको भगवान प्लीज़, भगवान बस 12th हो जाए, ऐसे भाव के साथ जिए हैं या जी रहे होंगे। अब आप देखना, जब कोई 10th से पास आउट हुआ या 12th से पास आउट हो गया, पास हो गया है ना, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता कि कितने परसेंटेज किस में है। पास हो गए, हाँ भैया वो पास हो गए, भैया पास हो गए। और वो जो बेचारा है जिसने 78 लेके आया, 85 मार्क्स लाया, वो क्या देखता है, नहीं तो मैं तो कॉपी तो रिव्यू कराऊंगा, मेरे इसमें 5 नंबर कम आए। एक कितना रिलैक्स है, चलो भैया पास हो गए, अपन रिलैक्स है। और एक परेशान हो रहा है, नहीं नहीं इसमें नंबर बढ़ सकते थे, मेरे साथ पार्शियलिटी हो गई होगी। अरे भैया, न तुम बचोगे ना डिग्री बचेगी, ना घर बचेगा ना पैसा बचेगा, ना रिश्ते बचेंगे ना रिश्तेदार बचेंगे। जब तुम ही नहीं बचोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्यों परेशान हो। कोई भी घटना घटती है, सोचना ये आज के लिए ही है। और मैं दुनिया की ज़्यादा परवाह इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है ये जो इंडिया है, यहाँ लोग पहले चीखेंगे, फिर चिल्लाएंगे, फिर भूल जाएंगे। कोई भी घटना हो जाए अपनी आपकी ज़िंदगी में, उसको ज़्यादा दिल तक लेके मत जाओ। आपको लगता है ओ मेरी इसने इंसल्ट कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी। अरे तुम्हारी क्या बेइज्जती कर दी, इज्जत तो हो तुम्हारी जो बेइज्जती करे तुम्हारी। कोई भी चीज़ हो, कोई भी घटना हो, बड़े से बड़ी चीज़ हो जाए, थोड़े दिन लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे,
आपके बारे में बातें करेंगे और फिर भूल जाएंगे, क्योंकि उनको नया टॉपिक चाहिए। तो अपने जीवन में बात उतारना, किसी भी चीज़ को दिल तक मत ले जाना, कुछ चीज़ों को दिमाग तक ही ले जाकर छोड़ दो, फिर कुछ चीज़ों को कान तक ही छोड़ दो, कुछ चीज़ों को बाहर के बाहर ही छोड़ दो। ऐसा करने से आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहेगी। जिस दिन आप लोग बिना किसी कारण के खुश रहो, थोड़ा मुस्कुराइए। जिस दिन बिना किसी कारण के चेहरे पर ये मुस्कुराहट बनी रहे, समझ लेना भी आप इंसान बन चुके हो। मैं तो बिना किसी कारण के खुश रहता हूं। कोई पूछे क्या हो गया, बढ़िया। क्यों खुश हैं? खुश हैं। तुमको क्या तकलीफ है? भाई हम खुश हैं। तुम्हें अब इसमें भी तकलीफ है कि हम खुश क्यों हैं? अकारण खुश रहना सीखें। और मैं कह रहा हूं कि एक बात की प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि जो बातें खुशियां छीन लेती हैं उनसे दूरी बना के रखें। जिन बातों से आपको टेंशन बढ़ती है उन बातों को छोड़ दे, दूर हो जाए। जो चीज़ें आपके जीवन की हरियाली को बंजर भूमि की तरह कर दें, भैया उनसे दूर हो जाओ। दूर हो जाओ श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति को खांसी चल रही थी, वो डॉक्टर के पास गया तो उसकी माँ कहती, डॉक्टर साहब ये दही खाता है। डॉक्टर ने कहा दही मत खाओ, खांसी नहीं ठीक होगी। बोले फिर तुम डॉक्टर ही नहीं हो। दूसरे डॉक्टर के पास गए, बोले ऐसी कोई दवाई बताओ कि दही भी खाऊं और ठीक भी हो जाऊं। दूसरे ने ही मना कर दिया। तीसरा समझदार था, मनी माइंडेड था, उसने कहा सेट करना पड़ेगा इसको। वो कहता दही खाना चाहिए, दही के तो बहुत फायदे हैं। 3 फायदे हैं, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, दूसरा तुमको कभी कुत्ता नहीं काटेगा, तीसरा तुम्हारे घर में कभी चोरी नहीं होगी। बोले डॉक्टर साहब कैसे? बोले इस बीमार अवस्था में खाओगे तो और अच्छा है। बोले क्यों? बोले तुमको बुढ़ापा देखने नहीं मिलेगा, तुम जवानी में ही मर जाओगे। और बोले कुत्ता नहीं काटेगा, अब तुम्हारे हाथ में डंडा रहेगा, खांस खांस के तुम झुक के चलोगे तो तुमको कुत्ता नहीं काटेगा, और रात भर खांसते रहोगे तो घर में चोरी नहीं आएगी। तो दही खाना चाहिए, बहुत अच्छे फायदे हैं। उसने दही नहीं खाया। फिर अरे जैसे उसके लिए दही हानिकारक है, उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसे आपके लिए भी बहुत सारी बातें हानिकारक है, उनको आपको छोड़ देना चाहिए। खुद को खुश रखना आपकी मजबूरी नहीं, आपकी ज़रूरत है। अपन कितना खुश को अपन अपने आप को कितना खुश रख सकते हैं, ये हमारी जीवन की ज़रूरत है, मजबूरी नहीं है। बस इसलिए अकारण खुश रहें, बी हैप्पी, कि मैं मुझसे अच्छा दुनिया में कोई और व्यक्ति नहीं है। खुश रहो। मैं जो सोच रहा हूँ सब कुछ हो, ज़रूरी नहीं। जो कुछ हो रहा हो मैंने सोचा हो, ज़रूरी नहीं। ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहेगी, ऑल इज़ वेल। हम तो खुश होकर के अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। दूसरों को देख करके, दूसरों को सुन करके, दूसरों को समझा करके ना अपना वक्त बर्बाद करो, ना ज़िंदगी। खुश रहना सीखो, हर बात को दिल तक मत ले जाओ, कुछ चीज़ों को दिमाग में रख के ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा चिंतन करना तो आपके जीवन में बड़ी खुशी और अच्छा व्यक्तित्व आएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।